औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारे पहले टॉपिक में हम लोगों ने जो सूरह ज़िलज़ाल आप लोगों को पढ़ाई थी, अब उस सूरह ज़िलज़ाल के हम लोगों ने अरबी पढ़ी थी, उसके बाद उसका शान नज़ूल था और आप लोगों को मैंने फ़हरिस्त बताई थी। अब हम लोग जो हैं इस सूरह ज़िलज़ाल के जो अरबी अल्फाज मायनी हैं, इस तरह उसके आयात के तराजिम हैं और उसके सूरत से मुतल्लिक़ सवालात जवाबात हैं, वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने कोई भी रिटन वर्क जो है वो कॉपीज़ में नहीं करना इस काम से रिलेटेड। आप रफ़ कॉपी पे अपने पास नोट कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर लर्निंग की ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से लर्न कर सकें। अब हमारे पास आ जाती है सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल के इसके अरबी अल्फाज उर्दू मायनी जो हैं वो 18 हैं, इसी तरह आयात के दराजिम जो हैं वो 8 हैं और इसी तरह इस सूरत से मुतल्लिक़ जो सवालात जवाबात हैं वो 3 हैं। ये हमारे पास सूरह ज़िलज़ाल के अरबी अल्फाज और उर्दू मायनी हैं। इसको हम तरतीब से करेंगे और हमारे पास हमने जिस तरह क्लास 6 में किया था उसी तरह हम क्लास 7 में भी करेंगे। इज़ा का मतलब है जब, इज़ा जब, इज़ा जब। ज़ुलज़िलती हिलाई जाएगी, ज़ुलज़िलती हिलाई जाएगी। अल अर्दो ज़मीन, अल अर्दो ज़मीन। इज़ा ज़ुलज़िलतिल, अब देखें यहाँ पर आयात के तराजिम में हमें आसानी हो जाएगी। इज़ा जब, ज़ुलज़िलतो हिलाई जाएगी, अल अर्दो ज़मीन, ज़िलज़ालहा यानी ज़लज़लों से, जब ज़मीन सख्त ज़लज़लों से हिलाई जाएगी। उसके बाद है व अखरजते, और निकालेगी, अस्क़ालहा अपना बोझ, व अखरजते, और निकालेगी, अस्क़ालहा अपना बोझ। कौन निकालेगी? यानी ज़मीन जो है वो अपना बोझ जो है वो बाहर निकालेगी। व अखरजत, और निकालेगी, अस्क़ालहा अपना बोझ। मालहा, इसे क्या हो गया है, मालहा इसे क्या हो गया है। योमइज़िन, योमइज़िन उस दिन, कौन से दिन? क़यामत के दिन। योमइज़िन उस दिन, योमइज़िन उस दिन, तुहद्दिसु बयान करेगी, तुहद्दिसु बयान करेगी, अख़बारहा अपनी ख़बरें, अख़बारहा अपनी ख़बरें। कौन बयान करेगी अपनी ख़बरें? यानी ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। जो काम हमने ज़मीन पे किए होंगे, जिस जगह पे वो काम किए होंगे, वो सारे के सारे ज़मीन जो है वो बयान करेगी। यानी अल्लाह ताला ज़मीन को बोलने की क़ुव्वत अता करेंगे और वो सारी ख़बरें इंसान के बारे में वो बयान करेगी। यस्दुरु, लौटेंगे, अन्नासु लोग, यस्दुरु लौटेंगे, अन्नासु लोग, अश्तातन मुख्तलिफ, अश्तातन मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ जुमातों में लोग जो है वो लौटेंगे। किस तरफ लौटेंगे? मैदान हशर में अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। लियरो, ताकि देख लें, लियरो ताकि देख लें, आमालुहुम अपने आमाल, आमालुहुम अपने आमाल। या अमल किया होगा, यानी ताकि इंसान जो है वो अपने आमाल देख ले जो उसने इस दुनिया में किए हैं। अब या मलो अमल किया होगा, या मलो अमल किया होगा, मिस्काला ज़र्रा बराबर। यानी मैंने आपको अभी बताया था पिछली क्लास में कि जिसने ज़र्रा बराबर यानी जो मिट्टी का एक ज़र्रा होता है उसके बराबर जैसा अमल किया होगा, नेक अमल किया होगा, बुरा अमल किया होगा, वो उसको देख लेगा। या मलो अमल किया होगा, मिस्काला बराबर, यरो उसे देख लेगा, जिसने ज़रा बराबर, खैरन का मतलब है नेकी, यानी जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। यानी इस अल्फाज मायनी को जब हम सही तरीके से याद करेंगे तो हमारे लिए
आयात के तराजम लिखना जो है वो आसान हो जाएगा। तो जब भी किसी सूरत की इब्तिदा में हम अल्फाज मायनी करते हैं तो हमने बहुत अच्छे तरीके से याद करना होता है। अब अल्फाज मायनी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आयात के तराजम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब हमारे पास आयत नंबर 1 है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। इज़ा जब, ज़ुल्ज़िलतो हिलाई जाएगी, अल अर्द ज़मीन, ज़िल्ज़ालहा ज़लज़लों से। जब ज़मीन जो है वो सख्त ज़लज़लों से पूरी तरह हिला दी जाएगी, यानी जो ज़मीन का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। इतना सख्त तरीन ज़लज़ला होगा कि जो दुनिया में हमें कहीं पे इमारत नज़र आती है, कहीं पे हमें दरख्त नज़र आते हैं, कहीं पे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ये सारी की सारी उस ज़लज़ले से जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक हमवार मैदान बन जाएगी। ठीक है, इज़ा जब, ज़ुल्ज़िलती हिलाई जाएगी, अल अर्दो ज़मीन, ज़िल्ज़ालहा ज़लज़लों से। जब ज़मीन जो है वो सख्त ज़लज़लों से हिला दी जाएगी। अब आयत नंबर 2 है, व अखरजते और निकालेगी, व अखरजते और निकालेगी, अल अर्दो ज़मीन, अस्कालहा अपना बोझ, और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। यानी आपको मैंने पहले भी बताया कि ज़मीन में जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो सारे के सारे ज़मीन जो है वो निकाल देगी। इसी तरह इंसान जो मुर्दे उसमें दफन किए गए हैं, चाहे उनको मरे हुए सदियां गुजर चुकी हों, तो वो सारे जो हैं वो उनके, चाहे उनके आज़ा जो हैं वो भी मट्टी में जो हैं वो खाक हो गए हों, तब भी वो सारे के सारे दोबारा से जो है वो जमा होंगे और इंसानी शक्ल में होंगे और ज़मीन अपना सारा बोझ जो है वो निकाल देगी। अब आयत नंबर 3 में कहा जा रहा है, वकाला और कहेगा, अल इंसानो इंसान, मालहा इसे क्या हो गया है। यानी इंसान जो है वो हैरान होगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। यानी अब ये अगर हम दुनिया में देख लें, अब की बात मैं कर रही हूँ, तो हमें ये एक नामुमकिन बात लगती है कि कैसे ज़मीन जो है वो सारे जो मुर्दे हैं उनको दोबारा बाहर निकालेगी और वो दोबारा इंसान की शक्ल में होंगे। तो इसी तरह क़यामत के दिन भी इंसान जो है वो हैरान होगा कि इस ज़मीन को जो है वो क्या हो गया है। तो इंसान वकाला और कहेगा, अल इंसानो इंसान, मालहा इसे क्या हो गया है। अब आयत नंबर 4 है, योम इज़िन, योम इज़िन यानी उस दिन, तो हद्दिसो बयान करे, तो हद्दिसो यानी सारी ख़बरें जो हैं, अखबार सारी ख़बरें जो है वो ज़मीन बयान करेगी। किस दिन? यानी क़यामत के दिन। क़यामत के दिन इस ज़मीन पे जो कुछ हो चुका है, इंसानों ने जो आमाल किए हैं, चाहे नेक आमाल किए हैं, चाहे बुरे आमाल किए हैं, जिस जगह वो काम किया गया है, तो वो सारी ख़बरें जो हैं वो ज़मीन बयान करेगी। अब आयत नंबर 5 है, बेअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। बेअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। यानी ये एक नामुमकिन बात कि ज़मीन जो है वो बोलेगी या अपनी ख़बरें जो हैं वो बयान करेगी या अपने जो सारी जो बोझ है वो निकाल देगी। ये सारी बातें जो हैं वो नामुमकिन बातें हैं, लेकिन ये नामुमकिन बातों में जब बात आ जाती है अल्लाह के हुक्म की, तो ये बात जो है वो हमें मुमकिन नज़र आती है और ये कुरान से साबित है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आयत नंबर 5 में भी हमें यही बता रहा है, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि बेअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि ये सारे काम करने के लिए तेरे रब ने उसे हुक्म दिया है। अब आयत नंबर 6 है, योमइज़िन, उस दिन, यज़दुरुन्नासो, लौटेंगे इंसान, अश्तातन, ग्रुप्स में, जुमातों में, जुमात की सूरत में, यरो, ताकि देख लें,
आमालुहुम अपने आमाल, यानी उस दिन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जुमातों की सूरत में लौटेंगे ताकि अपने आमाल देख लें। किस दिन? क़यामत के दिन, यानी क़यामत के दिन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जुमातों की सूरत में लौटेंगे, वापस लौटेंगे, मैदान हशर में जमा होंगे ताकि उन्होंने इस दुनिया में जो आमाल किए हैं वो आमाल वो देख लें। यानी अगर किसी ने अच्छे आमाल किए हैं तो वो भी उसको पता चल जाएगा, अगर किसी ने बुरे आमाल किए हैं उसका भी उसे पता चल जाएगा। इसी तरह जो दुनिया में हमने जिस किस्म के अच्छे आमाल किए होंगे तो उनकी भी एक जुमात होगी, और अगर किसी ने बुरे आमाल किए होंगे तो जो बुरे आमाल किए होंगे उसी तरह वो ग्रोहों में जुमातों की सूरत में जो हैं वो सामने आएंगे। अब आयत नंबर 7 में है फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतन खैरन यरो, बस जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। यानी इंसान ने इस दुनिया में ज़र्रा, एक मिट्टी के ज़र्रे के बराबर नेकी की होगी तो वो भी उसको देख लेगा, उसको इसका पता चल जाएगा कि ये, यानी जब अमाल नामे अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे और हर चीज़ हमारे बारे में गवाही देगी तो जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। वमय्यामल, अब आयत नंबर 8 है वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरो। अब यहाँ पर खैरन यरो नेकी और शर्रन यरो बुराई, यानी जिसने ज़र्रा के बराबर यानी एक ज़र्रे के बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। यानी इंसान के हर अमल का वो जवाबदेह होगा। ये अल्लाह ताला की बातें हैं, इससे हम जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते। अब आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके जहन में सही तरह जहन नशीन हो जाए। इज़ा जब ज़ुलज़िलतो हिलाई जाएगी, इज़ा जब ज़ुलज़िलतो हिलाई जाएगी, अल अर्दो ज़मीन, इज़ा जब ज़ुलज़िलतो हिलाई जाएगी, अल अर्दो ज़मीन, व अखरजते और निकालेगी, व अखरजते और निकालेगी, अस्कालहा अपना बोझ। कौन निकालेगी? ज़मीन जो है वो अपना बोझ निकालेगी। इसमें कुछ वर्ड्स की जो रिपीटिशन है वो नहीं हुई, एक ही दफ़ा आपको उस वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो बता दिए गए। मालहा इसे क्या हो गया है, मालहा इसे क्या हो गया है, यौमइज़िन उस दिन, यौमइज़िन उस दिन क़यामत के दिन, तो हद्दिसो बयान करेगी। कौन बयान करेगी? ज़मीन बयान करेगी। तो हद्दिसो बयान करेगी, अखबारहा अपनी ख़बरें, ज़मीन जो है वो अपनी ख़बरें बयान करेगी, अखबारहा अपनी ख़बरें, यज़दुरु लौटेंगे, यज़दुरु लौटेंगे, अन्नास लोग, लौटेंगे लोग। कैसे लौटेंगे? यानी जुमात की सूरत में मैदान हशर में लौटेंगे, अश्तातन मुख्तलिफ, अश्तातन मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ ग्रोहों में लोग जो हैं वो लौटेंगे। यरो ताकि देख लें, यरो ताकि देख लें, आमालहुम अपने आमाल, यानी उन्होंने जो आमाल किए हैं इस दुनिया में ज़मीन पे वो आमाल अपने देख लें। या अमल किया होगा, यानी जिसने अमल किया होगा, मिस्काला बराबर, यानी ज़र्रा के बराबर जिसने अमल किया होगा नेक या बद तो उसको देख लेगा। यरो वो उसे देख लेगा, खैरन नेकी। यानी इन दो आयात में जो मेन वर्ड्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, दोबारा जो रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं उनको स्किप कर दिया गया है। अब हम आयात के तराजिम पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत 1, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह यानी सख्त ज़ल्ज़लों से पूरी तरह हिला दी जाएगी, जब ज़मीन ज़ल्ज़लों से पूरी तरह हिला दी जाएगी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। आयत 3, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है, यानी इंसान इसके इस अमल पे, ज़मीन के इस अमल पे हैरान होगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है।
आयत 4 यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें बयान करेगा। कौन से दिन? क़यामत के दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें बयान करेगी। आयत 5 बेअन्ना रब्बका औहा लहा, ये ज़मीन जो अपनी ख़बरें बयान करेगी ये किस वजह से बयान करेगी? अब यहाँ पर ये बात बताई गई है आयत नंबर 5 में। बेअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। आयत 6 यौमइज़िन यस्दुरुन्नास अश्तातन लियरौ आमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ़ जमातों की सूरत में लौटेंगे ताकि क्या करें? ताकि अपने आमाल देख लें। यानी जो उसने इस दुनिया में आमाल किए होंगे तो वो अपने आमाल के मुताबिक जमातों की सूरत में लौटेंगे, मैदान हशर में जमा होंगे ताकि हिसाब किताब के बाद वो अपने आमाल देख लें। आयत नंबर 7 फमन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरौ, बस जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। अब देखें, अब यहाँ पर आयत नंबर 7 और 8 के वर्डिंग तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें खैरन यरौ और शर्रन यरौ की जो है वो इसका डिफरेंस है। इस वजह से अल्फाज मायने में वो चीज़ रिपीट जो है वो नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आयत नंबर 7 में बस जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरौ, बस जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। आयत 8 वमन यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरौ, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। यानी जो उसके नेक अमाल हैं, जो उसके बद अमाल हैं, वो सारे मैदान हशर में जमा होने के बाद जब उसके सामने रख दिए जाएंगे तो वो उसको देख लेगा, उसको अपने उसका पता चल जाएगा, अपने अमाल का पता चल जाएगा। और फिर उसी तरह यानी इन बातों पर, इन सारी बातों पर हम मुसलमानों का ईमान है कि हमारे साथ ऐसा ही होगा। और उसके बाद जो नेक अमाल करने वाले हैं उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा और जो बुरे अमाल करने वाले हैं उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अब हमारे पास जो है, मैंने आपको अल्फाज मायने बता दिए, मैंने आपको सूरत से मुतल्लिक सवालात जवाबात अल्फाज मायने बता दिए हैं और आयात के तराजिम बता दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी काम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। उस वक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।